ठीक है, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी तो एक बार देखने तो आना चाहिए ना कि क्या हो गया, या भाग जाना चाहिए चुपके से? नहीं, चुपके से तो नहीं भागे थे, इसलिए कि वो तो हर जगह जहाँ पे भी पुलिस कार्यक्रम 40 होता है। ठिकानों पे छापा मार चुकी है, कहीं मिले नहीं, फरार है बाबा। देखिए, अगर ऐसा है कोई, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि देखिए मेरा तो एक हाड़ मांस का बंडल है और मैं एक हरकारा हूँ और मैं कोई ना बाबा हूँ, ना संत हूँ, ना मेरे जटा है, ना जूट है। वो ये चीज़ पहले से ही बोलते आए। अब उनके अंदर कौन-सी ऐसी शक्ति है, अब इसके बारे में मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो हर जगह समापन होता है तो वहाँ से जो भी कार्यक्रम आधे घंटे, 1 घंटे चलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अब मूलचंद जी, एक सवाल है, मानव मानव से प्रेम करे, ये आपके सत्संग में आपने सुना है, उनके सत्संग में। अगर 123 मानव गुजर जाते हैं, तो क्या मानव से मानव प्रेम में उनको आना नहीं चाहिए? वहाँ पर उनको देखना नहीं चाहिए? कुछ मदद नहीं करनी चाहिए उनकी? जी, अभी इसके बारे में तो मैंने देखा नहीं है, मैं ऐसे क्या कह दूँ, हो सकता है वो आए या नहीं आए, क्योंकि अब मैं इसके लिए तो कह नहीं सकता हूँ। आप टीवी देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ देख रहे हैं, वो कहीं नहीं आए, फरार है। नहीं, मैंने तो न्यूज़ देखा भी नहीं, इसलिए नहीं देखा कि न्यूज़ में क्या-क्या चल रहा है, अब उसको मैं क्या देखूँ, इसलिए नहीं देखा कि मैं स्वतः वहाँ अच्छा, था। उनको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए, बताइए मौके पे? नहीं, उनके लोग जो हैं कहीं न कहीं जो लोग कमेटी से हैं या लोग वहाँ पर उनके लोगों को सुनने नहीं गए थे, बाबा जी को सुनने गए थे। तो बाबा जी का क्या कर्तव्य था, ये तो बता दीजिए? जी, बाबा जी का कर्तव्य ये है कि अगर वो जब ब्रह्मांड के ही अंतर्यामी हैं या वो अपने आप को बोलते हैं मैं हरकारा चौकीदार हूँ, तो हो सकता है कि वो तो पहले ही बैठते हैं कि एक नहीं अनेक इकट्ठा हो जाए, हम पूरे ब्रह्मांड को एक ही दृष्टि से देख लेते हैं, नारायण साकार हरि एक ही दृष्टि से देख लेते हैं। तो हो सकता है कि दृष्टि जब वो चलती हो उनकी जहाँ पे वो हों, वहीं से, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि अब वो नज़दीक ही जाया जाए। चलिए, मतलब ये किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पर उनको जाना चाहिए था और कुछ मदद करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से यह पूरी घटना हुई, मैं एक मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था कि एक माँ थी और उसने कहा है कि बाबा कहते हैं कि यहाँ पर रोते-रोते आओगे और हँसते-हँसते जाओगे। उस पर उस महिला ने कहा था कि बाबा, हम हँसते-हँसते गए थे, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे खेलते और मुस्कुराते, खिलखिलाते मेरे साथ गए थे, लेकिन उस भीड़ में मेरी आँख के सामने, उस भगदड़ में मेरे दोनों बच्चे दब गए और मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, कोई उन्हें बचाने नहीं गया और जब मैं बाद में गई, तो वह गुज़र चुके थे। ऐसे में अब मैं पूरे जीवन रोती रहूँगी और मैं हँसते हुए गई थी बाबा, और अब मैं प्रशासन से बाबा पर कार्रवाई की मांग करती हूँ। वह भी एक अनन्य भक्त ही थी बाबा की, लेकिन इस घटना ने शायद उसकी आँख खोल दी या उसे एक नई सोच को जन्म दे दिया। लेकिन कुछ भी हो, यह घटना बेहद दुखदाई है और उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में यह घटना सदैव याद रखी जाएगी। यह काला दिन के रूप में लोग इसे देखेंगे, क्योंकि 123 प्लस अभी यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तमाम लोग अभी भी अस्पताल में जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे और तमाम घटना के लिए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए कौशाम्बी लाइव पर। जय हिंद, जय भारत।